इन्होंने फॉर्मूला बनाया है कि नौकर ऐसा चाहिए जो मांग चांग कर खाए, 24 घंटा हुक्म बजाए, घर कभी नहीं जाए। ये पदाधिकारी लोग पता नहीं, ये जो आईएएस लोग हैं इस देश के अंदर में, इस राज्य के अंदर में, ये अपने आप को भगवान क्यों समझ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी जी हैं। सर, आपको स्वागत है। सर, सूबे में शिक्षकों के अवकाश को लेकर अलग अलग जिले में अलग अलग फरमान जारी किया जाता है, अलग अलग लेटर जारी किया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो हम स्कूलों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, यह जिसे जो मन आ रहा है वह शिक्षक के विषय में टिप्पणी कर रहा है और इसके ऊपर एक नया कानून थोप दे रहा है। इन अधिकारियों को पता नहीं है कि उनका जुडिक्शन क्या है। कोई भी पदाधिकारी है तो वह क्या है, वो भी एक कर्मचारी हैं, वो भी एक सिस्टम के लिए काम करने वाले कर्मचारी हैं। वह खुद को सरकार समझने लग जा रहे हैं। वो विधायिका का जो रोल है वह निभाने लग जा रहे हैं। कार्यपालिका अगर विधायिका का रोल निभाए तो निश्चित रूप से बिल्कुल असंवैधानिक है। क्या किसी एक पदाधिकारी को यह पावर है कि वह पदाधिकारी तय कर दे कि या किसको कब छुट्टी मिलेगी या किसको कैसे छुट्टी मिलेगी? या उनको यह शक्ति प्राप्त नहीं है? या विधायिका को पावर है? विधायिका ने कानून बनाया है, उस कानून का ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं और राज्य सरकार के शीर्षस्थ पदाधिकारियों से, मुख्य सचिव से मांग करते हैं कि ऐसे आईएएस पदाधिकारियों पर ये लगाम लगाएं। इन लोग ये सभी लोग अपने क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं, अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली है कि भागलपुर और बांका जिला का जो कमिश्नर हैं भागलपुर प्रमंडल के, उन्होंने ऐसा आदेश जारी किया है कि 3 दिन पहले आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराना पड़ेगा, तभी किसी को छुट्टी दी जा सके। आकस्मिक अवकाश होता क्या है, पहले तो उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि आकस्मिक शब्द का अर्थ क्या होता है। क्या आकस्मिक 3 दिन बाद कौन सी घटना किसके साथ घटेगी, क्या होने वाला किसी को पता है? और आकस्मिक शब्द का मतलब क्या है? आकस्मिक तो अचानक, ऑल ऑफ सडन। तो अचानक कभी किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो सकती है। छुट्टी कोई ऐसा थोड़े है कि कोई भी विषम परिस्थिति कह के किसी के पास में आती है कि नहीं अब हम आपके यहाँ आने वाले हैं, बीमारी बन के आने वाले हैं, आपके घर में यह समस्या बनकर हम आने वाले हैं। आकस्मिक अवकाश किसी भी कर्मचारी का उसको दिया गया नैसर्गिक अधिकार है, मानवीय अधिकार है और उसका संवैधानिक अधिकार है। उसको यह अधिकार दिया गया है कि हर किसी के साथ विषम परिस्थिति होती है, किसी के साथ बीमारी हो जाए, परिवार में कोई अस्वस्थ हो जाए, किसी तरह की दुर्घटना हो जाए तो उसको छुट्टी लेने का अधिकार है। और छुट्टी स्वीकृत करने के लिए बजाप्ता कार्यालय प्रधान को अधिकृत किया गया है। स्कूल में हेडमास्टर होते हैं, जो हेडमास्टर होते हैं उनकी छुट्टी स्वीकृत करने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं। तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिए जो भी व्यक्ति अधिकृत हैं, जो कार्यालय हेड अधिकृत हैं, वह उनका क्षेत्राधिकार है ना कि वो छुट्टी किसको स्वीकृत करेंगे, नहीं करेंगे, किस परिस्थिति में करेंगे, तो यह उनके ऊपर है। और इसमें अगर लोग इंटरफेयर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल असंवैधानिक है और राज्य सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। शिक्षकों को आप हर तरह से जलील कर रहे हैं। जिसको जो मन में आ रहा है वही एक तो नियम आकर इम्पोज कर दे रहा है। कोई आएगा और एक नियम इम्पोज कर देगा इस पर, ऐसे नहीं ऐसे करना है। अभी आपको सहरसा जिले में, वैशाली जिले में, भोजपुर जिले में, वहाँ पर जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी इत्यादि लोगों ने पत्र जारी कर दिया कि आप हाजिरी का अटेंडेंस रजिस्टर का फोटो खींच कर भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए। कहीं का कोई डीएम आदेश निकाल दे रहा है कि अब जाइए और ऑनलाइन अपना जो है अटेंडेंस बना कर दीजिए कि आप वहाँ गए हैं तो क्या उसका शो होना चाहिए ऐप पर, यह है वो है। भैया ये गजब बात है। आप कह रहे हैं, कुछ जिलाधिकारी ने ऐसा निकाल दिया है कि 9:30 बजे अगर कोई शिक्षक आया है, नहीं आया है, आप नहीं आया तो उसको अनुपस्थित लिखकर भेज दीजिए। जबकि लीव रूल्स यह कहता है कि 1 घंटा तक अगर कोई व्यक्ति अगर आता है विलंब से तो उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया जाएगा, उसकी उपस्थिति अटेंडेंस बनाने के लिए उसको अलाउ किया जाएगा। तो यदि आप 9:30 में ही अगर किसी को आप कह दीजिएगा कि अनुपस्थित हो गया तो फिर तो उसको जो अधिकार मिला हुआ है, उसको जो प्रिविलेज है, जो छूट मिली हुई है, उसका अतिक्रमण आप कर रहे हैं। जो 10 बजे तक आ सकता है उसको आप 9:30 में ही अनुपस्थित करार दे रहे हैं। और सपोज करिए कि कोई व्यक्ति घर से चला, रास्ते में जाम है। अब रास्ते में जाम है तो कोई क्या करेगा? कोई वाहन से जा रहा है, गाड़ी खराब हो गई
तो हो सकता है आधा घंटा कोई विलम्ब हो जाए। तो कोई अगर विलम्ब हो जाएगा तो वैसी स्थिति में एक तो उसके साथ परिस्थिति भी विषम आ गए, दूसरा कि आप उसको टॉर्चर कर दीजिए कि नहीं आप अनुपस्थित है उस पर कार्रवाई कर दीजिए। ये पदाधिकारी लोग पता नहीं, ये जो आईएएस लोग हैं इस देश के अंदर में, इस राज्य के अंदर में, ये अपने आप को भगवान क्यों समझ रहे हैं। परिस्थितियां आपके साथ भी आती होंगी। क्या आपके घर में आपके माता पिता कभी बीमार नहीं पड़ते हैं? क्या आपके बाल बच्चे कभी अस्वस्थ नहीं होते हैं? क्या उसके लिए आपको छुट्टी की आवश्यकता अचानक नहीं पड़ती है? और आप सक्षम हैं तो आप नीचे जो भी आपके अधीनस्थ हैं आप उन पर कार्रवाई कर दीजिए, उसको हमेशा डरा धमका कर रखिए। डर के साये में किसी को रख करके उससे आप काम नहीं ले सकते। शिक्षक को आप इतना तरीके का कानून नियम थोप दीजिए, जो आ रहा है वो एक सवाल खड़ा कर दे रहा है। हर दिन किसी एक व्यक्ति पर सवाल खड़ा करिएगा तो निश्चित रूप से उसका मनोबल टूटेगा, और यह मनोबल तोड़ने की बात हो रही है, और इससे शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। और दूसरा है, यह असंवैधानिक है, बिल्कुल नियम विरुद्ध है। ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ये कानून को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको क्रियान्वित करने का अधिकार है। ये जो है ये कार्यपालिका के अंग है, विधायिका के अंग नहीं है, इसलिए इनको हद में रहना चाहिए। हद को पार कर रहे हैं ये लोग। सर, मुजफ्फरपुर में भी कुछ आदेश निकाला गया है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय का तो और नया आदेश है। अब इन्होंने यह आदेश कर दिया है कि अगर किसी स्कूल में सपोज करिए कि 8 टीचर हैं और मिडिल स्कूल है, 8वीं कक्षा तक स्कूल अगर चल रहा है, तो इन्होंने कह दिया है कि किसी एक ही शिक्षक को आप छुट्टी दे सकते हैं। अगर 2 व्यक्ति के साथ इमरजेंसी हो जाए तो 2 को छुट्टी आप नहीं देंगे। और इन्होंने यह आदेश दिया है कि अगर दूसरे किसी शिक्षक को विशेष परिस्थिति में छुट्टी की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए बीओ से छुट्टी स्वीकृत कराएं। जबकि लीव रूल्स में किसी भी असिस्टेंट टीचर की छुट्टी स्वीकृत करने, किसी नियोजित शिक्षक की छुट्टी स्वीकृत करने का अधिकार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को नहीं है। तो जिसको पावर ही सरकार ने नहीं दिया है, नियमावली में उसके अधिकार को कहीं इस प्रकार से जस्टिफाई किया नहीं गया है, वह व्यक्ति कैसे जो है छुट्टी स्वीकृत कर देगा। ये बिल्कुल गलत आदेश है। ऐसे वैशाली, भोजपुर, सहरसा इत्यादि जिलों के मामले को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने याचिका दायर कर दिया है, और हम न्यायालय में इसके लिए हम चले गए हैं कि ये बिल्कुल गलत है, और हम देखते हैं भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त के आदेश को भी चुनौती देंगे। सर, दीपावली छठ गुजर गया और 4 माह हो गया, लेकिन अभी तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं या वित्त विभाग के जो अधिकारी हैं, या यूँ कहिए कि पूरी सरकार है, इन लोगों ने फार्मूला बनाया है कि नौकर ऐसा चाहिए जो मांग चांग कर खाए, 24 घंटा हुकुम बजाए, घर कभी नहीं जाए। इनको बस यही है कि आपको ड्यूटी टाइट से देना है। वार्ड मेंबर स्कूल का निरीक्षण करे, जीविका दीदी स्कूल का निरीक्षण करे, बीडीओ निरीक्षण करे, सीओ निरीक्षण करे, मुखिया निरीक्षण करे, प्रमुख निरीक्षण करे, जिला पार्षद निरीक्षण करे, विधायक जी स्कूल का निरीक्षण करे, पीओ निरीक्षण करे, डीपीओ निरीक्षण करे, डीओ निरीक्षण करे, आरडीडी निरीक्षण करे, कलेक्टर करे, कमिश्नर करे, सीनियर डिप्टी कलेक्टर करे। अरे भाई, प्रधान सचिव, डायरेक्टर, तमाम लोग स्कूल का निरीक्षण केवल और केवल स्कूल के निरीक्षण पर लगे हुए हैं। लेकिन 4 माह हो गया शिक्षकों को वेतन मिले हुए। जियो भी मद से वेतन पाने वाले शिक्षक 4 महीना से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। बार बार इसके लिए आग्रह किया जा रहा है। पूरे राज्य के शिक्षक के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। छठ, दिवाली जैसे पर्व में ये शिक्षक अपने बच्चे को नया कपड़ा नहीं दे सके और हर्षोल्लास के साथ पर्व नहीं मना सके आर्थिक तंगी के कारण। और ऐसे शिक्षकों को आप दिन रात केवल जलील करने में लगे हैं, वेतन नहीं दे रहे हैं, ये कैसे चलेगा। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए पर्याप्त राशि आवंटित कीजिए, और 15% वेतन वृद्धि आधारित जो अंतर वेतन है बकाया, उस बकाया अंतर भुगतान के लिए भी पर्याप्त राशि आवंटित कीजिए। और केवल राशि आवंटित नहीं करिए, क्योंकि उसमें पदाधिकारी लोग कमीशन खोरी करेंगे कि पैसा दीजिए तब आपका भुगतान करेंगे। इसलिए एक टाइम फ्रेम करके समय सीमा के अंदर में तमाम शिक्षकों के बकाया वेतन का, तमाम तरह के बकाये का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यह परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ मांग करता है। सर, एक बात बताइए, जीविका दीदी स्कूल का निरीक्षण करती है, ये कहाँ तक उचित है, आपको क्या लगता है? अभी तो उस पर हम रोक लगवा चुके हुए हैं। 2016 में ही माननीय उच्च न्यायालय में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने याचिका दायर किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। तो राज्य सरकार उस फैसले के खिलाफ, हाईकोर्ट जो हमारे पक्ष में फैसला दिया, तो उसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं।